नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लव लाइफ के विषय में, आज हम बात करेंगे मैरिड लाइफ के विषय में, आज हम बात करेंगे थर्ड पार्टी रिलेशन के विषय में। तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले और सबसे खास बात, 15 नवंबर 2024 एक अद्भुत, एक श्रेष्ठ, एक ऐसा उपाय जिसको करने मात्र से आपका पार्टनर आपके साथ में ज्यादा क्लोज रहेगा, आपके संबंध बहुत ही ज्यादा प्रभावित होंगे। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में है तो भी ये वीडियो आपके लिए अति विशेष, अति खास रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिविंग रिलेशनशिप के विषय में। मित्रों, यदि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन काफी क्लोज हैं, लेकिन बार बार आप ये देखते हैं कि पार्टनर का रुख जो है वो कहीं ना कहीं दूसरों की ओर प्रभावित हो जाता है। आप ये देख रहे हैं कि पार्टनर जो है वो बहुत जल्दी आपको इग्नोर करने लगता है, कई बार पार्टनर आपको ब्लॉक भी कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि बेलपत्री के 5 पत्ते आपको लेने हैं और हर पत्ते में एक 3 पत्ते होते हैं बेलपत्री में। तो सबसे जो बीच वाला पत्ता है उसमें आपको शहद लगाना है और शहद लगाने के बाद आपको उसमें तुलसी की मंजरी, मतलब तुलसी के जो बीज होते हैं ना, वो बाल जो निकलती है वो लगानी है। आपको बता दूं, केवल वर्ष में केवल एक बार ही भगवान शिव को बेलपत्री के साथ में और ये तुलसी की मंजरी चढ़ाई जाती है। तो आपको इसमें शहद में ये मंजरी अपने पार्टनर का नाम लेकर चिपका देनी है और आप ये बेलपत्र विशेष रूप से 5 बेलपत्र में आपको बीच वाले हिस्से में शहद लगा के उसमें वो मंजरी जो है वो थोड़ी सी, या तो बीज उसमें चिपक जाए या मंजरी उसमें चिपक जाए, और उसके बाद एक घी का दीपक जलाकर भगवान शिव को आपको वो 5 बेलपत्र चढ़ाना है। ये ध्यान रखना है कि आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, मतलब आपको दक्षिण दिशा की ओर आपकी पीठ होनी चाहिए। भगवान शिव की जहां पर जलेरी होती है वहां पर विशेष रूप से आपको पीछे बैठना है। भगवान शिव का जो पूजन होगा वो आपको उत्तराभिमुख होकर ही करना है। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। आपका पार्टनर आपको कभी इग्नोर नहीं करेगा, आपके रिलेशन कभी टूटेंगे नहीं। एक खास बात है। दूसरी स्थिति, कुछ मैरिड लाइफ की स्थितियों में ऐसा देखा गया है कि पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में चला गया है, लौट कर नहीं आ रहा है, पार्टनर बहुत पीड़ित हो रहा है, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर काफी समस्याएं होने लगती हैं। जब एक पुरुष या कोई स्त्री एक दूसरे रिलेशन में जुड़ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में मित्रों परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है और रिश्ते भी खत्म होने लगते हैं। इसके सबसे ज्यादा खराब असर पड़ता है संतान पर, समाज पर। समाज में बेइज्जती होने लगती है। ऐसी स्थिति में समाज में सर उठाकर जीना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो मित्रों, अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो आपको ये मेरा उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना क्या है पहले वो सुनो। आपको पीपल के 5 पत्ते लेने हैं, हर पत्ते पर आपको एक पीले चंदन से स्वस्तिक बनाना है। 5 पत्ते पीपल के और हर पत्ते पर आपको एक स्वस्तिक बनाना है। 7 से 12 के बीच में ये 5 पत्ते आपको भगवान शिव के मंदिर में पूर्वाभिमुख, ध्यान रखना, पूर्व की ओर आपको ये ऐसा पत्ता रखना है, मतलब जिसकी जो पूंछ होती है, पूंछ होती है जो पीपल के पत्ते की, वो आगे की ओर, और जो उसका आकार पान जैसा आकार होता है वो पीछे की ओर। ऐसा आपको भगवान शिव की और नंदी की जो जलेरी के सामने होते हैं उसके आगे थोड़ा सा आपको 5 कोरे दीपक लगाने हैं और हर दीपक में लंबी बत्ती होनी चाहिए। उसमें आपको अपने पार्टनर का नाम लेकर पीली सरसों जरूर डालनी है। आपको अपने पार्टनर का ही नाम लेना है, इस बात का ध्यान रखना है, और दीपक घी के होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना है। 5 दीपकों को जलाकर आपको उसमें थोड़े थोड़े सी पीली सरसों थोड़ी थोड़ी डाल देनी है।
ये पांचों दीपक जब जलेंगे तो जो पीली सरसों है, आपने अक्सर सुना होगा कि पीली सरसों जो उपयोग में लाई जाती है वो उच्चाटन में आती है। और उच्चाटन क्रिया क्या है, इसके विषय में यदि आपको जानना हो तो गूगल पर सर्च आप कर सकते हैं। उच्चाटन एक ऐसी क्रिया है जिसके कारण उस व्यक्ति से उच्चाटन हो जाता है उसका, जिससे अति प्रेम हो, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता हो, उससे भी उसके रिलेशन बिगड़ने लगते हैं, विवाद होने लगता है, जिसके चलते पार्टनर रिटर्न वापसी करता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रयोग उनके लिए है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा पीड़ा को भोग गए। तो सुनिएगा, आपको विशेष रूप से ये उपाय रात्रि में करना होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपको एक पीपल के पत्ते को तोड़ना है, आपको थोड़े से चावल लेने हैं, और वो चावल लेने हैं जो पके हुए चावल होते हैं, उसमें से थोड़े से चावल आपको लेने हैं। उन चावलों में आपको थोड़ा सा सुगंधित इत्र डालना है। इत्र डालने के बाद मित्रों, उसमें आपको 5 लौंगे, उस चावल के ऊपर पीपल के पत्ते पर चावल में 5 लौंगे, सुगंधित तेल, इन सारी सामग्रियों को आप बनाकर पत्ते को हाथ में लेकर, और जब पूरा चंद्रमा निकलता है, इस दिन आपको पता होगा, तो इस दिन जब पूरा चंद्रमा निकल आए तब आपको जाना है, अपने हाथ का दाहिना जो हाथ है वो आगे करना है, और ये जो बायां हाथ है ये नीचे लगाना है, और आपको ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को आपको 7 बार बोलना है। उसके बाद आपको अपने पार्टनर का नाम लेकर ऐसे, ये जो विशेष रूप से चावल है, ऐसे नाम लेकर आपको फूंक मारनी है चावल में। उसके बाद आपको ये जो पत्ता है वो नीचे रख देना है। थोड़ा सा दूध गाय का लेकर आपको विशेष रूप से वो दूध अपने हाथ में ऐसे भर के और चंद्रमा की ओर ऐसे करते हुए चढ़ा देना है। ऐसा करने मात्र से आपका अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, ये करके देखना, आपका पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा 7 दिन के अंदर। एक और खास बात, आप ये उपाय जब शाम को कर लेंगे तो सुबह ये जो पत्ता है और ये जो चावल है, इनको आपको गाय को नहीं खिलाना है, कुत्ते को नहीं खिलाना है, इस बात का ध्यान देना है। आपको इन चावलों को किसी नदी, किसी जलाशय में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करेंगे तभी आपको इस फल की प्राप्ति होगी। एक और खास बात, पूर्णिमा के दिन जिनके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो विशेष रूप से ध्यान से सुने। इस दिन यदि चावल की खीर बनाई जाए और उस खीर में अनार की लकड़ी जो होती है वो डाल दी जाए, और अनार की लकड़ी डालने के बाद मित्रों विशेष रूप से खड़ी थोड़ी सी मिश्री, चंद्रमा जब उदित अवस्था में हो, पूरा गोलाकार हो, तो आपको जो मिश्री है वो उसमें पात्र में डाल देनी है। उसके बाद उस पात्र को आपको किसी विशेष रूप से आपको किसी कपड़े से उसको बांध देना है, रात्रि भर उसको रखा रहने देना है। सुबह उसको उठाकर आपको चमचे से घुमाकर सबसे पहले एक भाग निकालना है और वो आपको गाय को खिला देना है। दूसरा भाग जब आप निकालें तो आप अपने बच्चे को खिलाएं। जिसकी कमजोर बुद्धि है उसके लिए ये उपाय अत्यंत लाभकारी, अत्यंत श्रेष्ठ है। एक और खास बात, इस पूर्णिमा में जो भी बच्चा विशेष रूप से इस चौपाई का पाठ करेगा, गई बहोरी गरीब ने वाजू, सरल सबल साहिब रघु राजू, इस मंत्र का जो भी जप करेगा तो उसको खोई हुई वस्तुओं, कोई भी वस्तु उसकी खो जाती है, सपोज मान लो आपने कोई पैसा रखा या कोई चीज आपसे खो गई,
वो आपको तुरंत स्मरण में आ जाएगी, चाहे वो कभी भी खो गई हो। अगर आप इसको आज के दिन केवल 108 बार जप लेते हैं तो इसका अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव है। यदि बुद्धि की वृद्धि चाहते हैं तो आप इस चौपाई का पाठ कर सकते हैं। विशेष रूप से आपको बता दूं कि जो बुद्धि की इच्छा रखते हैं, जिनकी बुद्धि कमजोर है, वो इस दिन ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करें तो उनकी जिह्वा के अग्रभाग में सरस्वती जी विराजमान होती हैं और वो अपने जीवन काल में अधिक धन की प्राप्ति भी करते हैं। आज के लिए इतना ही।